शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल छतरपुर में भाजपा के द्वारा आयोजित किए गए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। कल, आज और कल के नाम से आयोजित किए गए इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाजपा ने प्रबुद्ध नागरिकों से बात की और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से साथ आने की अपील भी की। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के संगठन के तमाम नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए पीयूष गोयल ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने सबसे पहले तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छतरपुर को लेकर की गई छत्रसाल लुक की घोषणा पर ऐलान किया। प्रकार से आपके क्षेत्र में चाहे वो पर्यटन की योजनाएं हो, चाहे वो नया मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, छतरपुर में नया विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र में विकास पहुंचे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मिल के काम करती है तो देश को एक और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में सफल होगी। मुझे बताया गया है कि महाराजा छत्रसाल जी के यादगार एक नया मेमोरियल छत्रसाल लोक भी अब यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया गया है। मऊ सहानिया गांव में जहाँ पे महाराजा छत्रसाल की समाधि है, वहाँ पे कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसी प्रकार से एक नया मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग 300 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बन रहा है। आगे चल के एक राम राज लोक जो प्रभु श्री राम के आराधना में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा ओरछा इलाके में, वो भी हमारी आस्था को पुनः एक बार जीवित करेगा। पीयूष गोयल ने इस मौके पर पत्रकारों के कई तीखे सवालों के जवाब भी दिए। मसलन भाजपा में टिकट वितरण के बाद उपज रहे मतभेद पर पीयूष गोयल बोले कि ये सब चलता रहता है और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उनके ही कद के कई नेताओं को इस बार टिकट दिए जाने के सवाल पर भी कहा कि भाजपा के पास नेताओं की फौज है। बुंदेलखंड के विकास और पिछले दिनों हुए अखिलेश यादव के दौरे पर भी पीयूष गोयल क्या बोले, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में केंद्रीय मंत्री चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारे पास नेता है, इसलिए तो हमें जनता का प्यार है। कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है। कांग्रेस के पास तो जमीन पे उतरे हुए, जमीन में काम करने वाले, जमीन में लोगों के बीच जाने वाले नेता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के हर चुनाव में मैंने स्वयं आके यहाँ पे प्रचार किया है और इस बार भी मैं यहाँ पे आके प्रचार करने वाला हूँ। बुंदेलखंड में जो विकास यहाँ पे गत 15-18 वर्षों में उत्तर प्रदेश के इलाकों में योगी जी के आने के बाद ये दोनों प्रदेश ने जो मिलके विकास की धारा को बढ़ाया है, मैं समझता हूँ आप इतिहास देख लें, कांग्रेस की सरकारों में कभी इतना इतिहास में विकास नहीं हुआ और आगे चल के विकास की धारा और तेज गति से आगे जाएगी। मुझे लगता है जनता ने धरातल में भी इसको महसूस किया है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन है। गरीबों को अखिलेश यादव जी स्वयं एक फेल्ड मुख्यमंत्री है। उन्होंने तुष्टीकरण और भेदभाव के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। उनके राज्य में आप जानते हैं कानून व्यवस्था की क्या जर्जर हालत थी। आप जानते हैं माता बहनें सड़क पे नहीं उतर सकती थी। माफिया राज था। कांग्रेस के समय जो मध्य प्रदेश में माफिया राज था, वो अखिलेश यादव के समय उत्तर प्रदेश में था। ऐसे विफल नेतृत्व की बातों में मध्य प्रदेश के समझदार भाई बहन आने वाले नहीं है। वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार विजयी बनाए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार ये कह चुके हैं कि हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में मिल के काम करते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कार्यकर्ता की भूमिका को प्राथमिकता रखी थी। ऐसे ही हम सब मिलके मध्य प्रदेश में एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के लिए आगे चलिए, देखते हैं क्या होगा, पर मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकजुट होके, सभी कार्यकर्ता एक में होके, सभी मतभेद खत्म करके एक साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी बड़े बड़े महलों में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनको गरीबों की, सामान्य परिवारों की चिंता रही होती तो उत्तर प्रदेश की माता बहनों के लिए कुछ जरूर करते। शिवराज जी ने जिस प्रकार से बहनों की चिंता की है, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से बहनों की चिंता की है, जिस प्रकार से 30 वर्ष बाद हमने महिला आरक्षण को लागू किया है, हर एक चीज़ बताती है भाजपा ही महिलाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और कार्यरत है।